यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। कल पेंतकोस्त के त्योहार है। हम इस त्योहार के निकटतम तैयारी में जुड़े हैं। कुछ ही महीनों के पहले जब पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, लोग अपने अपने घर में, अपने अपने नगर में ठहरे हुए थे और उस दिन की इंतजार कर रहे थे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री टीवी पर आएगा, फिर से घोषणा करेगा कि लॉकडाउन समाप्त हुआ है, आप लोग अब आजादी से घूम सकते हैं और अपने नॉर्मल साधारण जिंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री फिर से टीवी पर आए और इस लॉकडाउन को बढ़ा दिए, बहुत सारे लोग नाराज हो गए, बहुत सारे लोग उदास हो गए और हमें मालूम है इसका अलग अलग कारण है। यीशु मसीह के जीवन में जब यीशु में शिष्य लोग बहुत प्रतीक्षा अर्पित किए थे, उनको इस्राएल का मुक्तिदाता के रूप में, सारी जनता को आजादी दिलाने वाले एक नेता के रूप में उन्होंने देखा था। और जब उनकी मृत्यु हो गई, उनके दफनाया गया और उन लोगों को सभी प्रकार की आशा नष्ट हो गई। लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर प्रभु फिर अपने शिष्यों के पास आए तो वे लॉकडाउन में थे, बंद कमरे में। यहूदियों के भय से वे लोग लॉकडाउन में पड़े थे। उस लॉकडाउन के समय भी यीशु मसीह उनके बीच में आकर बोलते हैं, तुम्हें शांति मिले। और इस प्रकार 40 दिन उनके बीच में आकर यीशु मसीह उन्हें तैयार किया, उनके डर को दूर किया, उनके मन में जितने भी ज्ञान की कमी थी वो सब दूर करते हुए इन्हें तैयार किया, उनका फॉर्मेशन दिया, उनको प्रशिक्षण दिया। तब शिष्य लोग क्या सोचते थे, अभी तो समय आ गया, अभी हम लोग पूरे काम में निकल सकते, हमारे बीच से डर दूर हो गए, अभी हम सब कुछ कर सकते। इसलिए प्रेरितों के कार्यकलाप में हम देख सकते हैं शिष्य लोग आत्मविश्वास के साथ यीशु मसीह को क्या पूछते हैं, प्रभु क्या आप इस समय इस्राएलियों का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? प्रभु क्या इस समय, अभी तक नहीं हुआ है, क्या इस समय आप इस्राएलियों का राज्य का पुनः स्थापना करेंगे कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह उन्हें क्या बोलता है, फिर से लॉकडाउन की घोषणा करते। यीशु मसीह फिर घोषणा करते कि तुम लोग यरूशलेम नगर में ठहरे रहो, जब तक तुम लोग सजाए नहीं जाते, तुम लोग भरे नहीं जाते हैं, तब तक शहर में ठहरे रहो। फिर से एक लॉकडाउन, एक वेटिंग करने के लिए बोलते, इंतजार करने के लिए बोलते, प्रतीक्षा करने के लिए बोलते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जिंदगी में भी कितने बार हम वेट किया, इंतजार किया, प्रतीक्षा किया। कभी कभी ये बहुत बोरिंग होता है, कितना वेट करना पड़ता है। पढ़ने वाले बच्चे बोलते कितने साल, आखिरकार ये कब खत्म होगा, ये पढ़ाई सब छोड़ के हमको अभी तो नौकरी में तलाश में जीवन को बदलना है, इससे सोचते हैं। या तो हम लोग किसी एक अच्छी चीज पिकनिक के लिए जाना है, हम लोग गिनती करते कब उस दिन आएगा। इसी प्रकार जिंदगी में बहुत समय हम लोग इंतजार करते, प्रतीक्षा करते, कभी कभी ये इंतजार भी बहुत बोरिंग लग सकता है। एक बार मेरे एक दोस्त ने एक मजाक बोला, आप लोग समय बर्बाद मत करो, जाके इंतजार करो। मतलब समय बर्बाद मत करो, जाके इंतजार करो, वही तो समय का बर्बादी है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह बोलते हैं प्रतीक्षा करो। ये प्रतीक्षा का समय, ये पेंटेकोस्टल वेटिंग, ये फालतू का समय नहीं है। ये 10 दिन यीशु मसीह स्वर्गारोहण करते हैं, फिर भी 10 दिन लॉकडाउन को बढ़ाते हैं और उनको वेट करने के लिए, इंतजार करने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए बोलते हैं। तो वो एक कृपा का समय है, तैयारी का समय है। पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के लिए उन्हें तैयार करना था।
ऐसा नहीं कि हम लोग बाहरी रूप से रेडी हैं, अभी हम लोग फिट हैं, हम लोग जाके कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। जो लोग थियोलॉजी फिलोसफी सब पढ़ते हैं, फादर बनते, सिस्टर बनते, ऐसे लोग भी सोच सकते हैं अभी तो मेरा ऑर्डिनेशन हो गया, अभी तो मेरा सब कुछ हो गया, मैं रेडी हूं। फिर भी जब तक पवित्र आत्मा से तुम भर नहीं जाते, तुम जाके सही काम नहीं कर पाओगे। आज का दिन वेटिंग का दिन है, कल पेंतकोस्त का त्योहार है प्रिय भाई और बहनों। आज उपवास करके देखो, आज दोपहर और शाम को भोजन मत लीजिए, पानी चाय पी के थोड़ा फल खा के शायद आप इंतजार करो, अपने आप को तैयार करो, अपने जीवन को तैयार करो, पाप स्वीकार करो, क्षमा मांगो, अपने जिंदगी को उस आत्मा से भरने के लिए आपको तैयार करना है। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने के लिए क्यों हमें इंतजार करना पड़ेगा? क्यों हमें इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि आत्मा के बिना हम प्रभु के लिए गवाह नहीं बन सकते। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमें पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करना है। भले आप बाइबल पढ़े हो, भले आप पीएचडी किए हो, भले आप प्रोफेशन लिए हो, भले आप ऑर्डिनेशन पाए हो, जब तक पवित्र आत्मा से आप पूरित नहीं हो जाएंगे, आपका प्रचार कार्य, आपका जीवन सुंदर और संपूर्ण नहीं होगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के लिए प्यास से प्रार्थना करना है। ये जो पेंटेकोस्टल वेटिंग है, जो पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा है, एक निराशा का समय नहीं है, दुख का समय नहीं है, एक आशा का समय, भरोसा का समय, आनंद का समय है। हमें अपने आप को तैयार करना है। जिस प्रकार यीशु मसीह को मरने के बाद दफनाए गए, फिर इंतजार करना पड़ा, एक होली सैटरडे आता है बीच में, होली सैटरडे, पवित्र शनिवार, एक दुख और निराशा का समय नहीं है, आशा और प्रतीक्षा का समय है। इसलिए यीशु मसीह में बोलते हैं, अगला एक लॉकडाउन में तुम बने रहो, तुम ऊपर की शक्ति से भर दिए जाने के लिए अपने आप को तैयार करो। आइए आज के दिन भर रात तक हम अपने आप को तैयार करें और पवित्र आत्मा को स्वीकार करने की इस प्रतीक्षा के समय का सदुपयोग करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्रेमी पिता, 50 दिन के यात्रा में आप पेंतकोस्त के दिन तक पहुंचने के लिए हमें आशीष दिया। प्रभु इस लॉकडाउन के समय हमारी आत्मा और शरीर को प्रभु हम तैयार करें, ताकि संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा हमारे जीवन को ग्रहण करे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में छा जाए, पवित्र आत्मा हमें कब्जा में ले, ताकि हम प्रभु जी अपने आप को योग्य महसूस करें और अपने आप को पूर्ण रूप से एकता के साथ समर्पित करने पाए। सारी भेदभाव को, सारी अयोग्यता को दूर कर दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए और प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन।